आदाब, आप देख रहे हैं मुनसिफ जोहार। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। मुजफ्फरपुर में लालू नीतीश पर जमकर बरसे अमित शाह, अयोध्या तक का कर दिया जिक्र। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने अमित शाह पर किया पलटवार, कहा खाली बिहार में लोगों को वरगलाने के लिए आते हैं अमित शाह। जमशेदपुर के महिला क्लब में ऑटिज्म अवेयरनेस प्रोग्राम, नरवा पहाड़, जादूगोड़ा, तुरामडी से महिलाएं पहुंची। असामाजिक तत्वों ने की सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, बेरमो अनुमंडल में फिलहाल तनाव। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा झारखंड जगुआर में कार्यरत सभी पुलिसकर्मियों को 7वीं पीआरसी के आलोक में विशेष सुविधा भत्ता को पुनरीक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने पर झारखंड चतुर्थ वर्गीय पुलिस कर्मचारी संघ और झारखंड जगुआर सेवा संवर्ग के पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री आवासीय दफ्तर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अभिवादन और आभार जताया। जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा इलाके के फतेहपुर प्रखंड में मतदाता सूची को सही करने के लिए कार्यक्रम फिलहाल वहां पर चलाया जा रहा है। नाला विधानसभा क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का भ्रमण किया गया। वैसे मतदान केंद्रों में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, मतदान के लिए उत्साहित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और जमशेदपुर के नरवा महिला क्लब में एस्पायर मदर्स टीम के द्वारा ऑटिज्म अवेयरनेस जागरूकता अभियान वहां पर चलाया गया। इस अवेयरनेस कार्यक्रम में नरवा पहाड़, जादूगोड़ा, तुरामडी से महिलाएं पहुंची, जिसमें 100 से ज्यादा महिला मौजूद रहीं। यूसिल महिला क्लब के अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा कि एक अच्छी पहल है, इससे लोगों में काफी जागरूकता आएगी। हमारे यूसीआई क्लब की लेडीज़ क्लब ने हम लोगों ने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें कि जादूगोड़ा यूसीआई क्लब, नारवा पहाड़ यूसीआई क्लब और साथ ही साथ तुरामडी यूसीआई क्लब की सारी महिला सदस्य उपस्थित हैं। और यहाँ हम लोगों ने आज ऑटिज्म जागरूकता का अभियान चलाया है, जिसके तहत हमने आज यहाँ पर ऑटिज्म के विभिन्न लक्षण और ऑटिज्म के साथ साथ में होने वाली विभिन्न परिस्थितियों के बारे में सारे मदर्स और सारे लेडीज़ को जागरूक किया है। और हम चाहते हैं कि आज जो यहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम हुआ है, आज यहाँ पे लेडीज़ जागरूक हुई हैं और साथ ही साथ ये लेडीज़ आगे भी अपनी सोसाइटी और अलग तरीके से बाकी सारे जगहों के मदर्स को भी कंटिन्यूसली एस्पायर मदर्स टीम जमशेदपुर शहर में हर जगह पे करने की प्रयास कर रही है। और इस प्रयास की कड़ी में आज हम नरवा पहाड़ के महिला ग्रुप में महिला जो क्लब है उसमें पहुँचे हैं, जिसमें 100 से भी ऊर्ध्व महिला आज इस अवेयरनेस प्रोग्राम में मौजूद थे। और इसमें जादूगड़ा महिला क्लब के मेंबर्स एवं तुरामडी क्लब के मेंबर्स। आरा भोजपुर जिले के जगदीशपुर विधानसभा इलाके के पूर्व विधायक भाई दिनेश ने कहा कि जब तक गांव गरीब किसान वहां पर गांव में खुशहाल नहीं होंगे, तब तक देश खुशहाल नहीं होगा। किसानों के प्रति उनकी भावना साफ तौर पर देखी गई। किसानों का धान का फसल पूरी तरह तैयार हो चुका है, बहुत सारे जगह कटनी भी हो गया है। और गांव गरीब किसान का विकास कृषि है, और किसान का विकास देश का विकास है। और खासकर बिहार के अंदर कृषि पर ही किसान आधारित है, और देश का अर्थव्यवस्था कृषि और किसान पर है। मेरा मानना है कि अगर किसानों का सीएसपी केंद्र से पैसा निकालने आई एक किशोरी के साथ सामूहिक तौर पर दुष्कर्म का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई है। किशोरी ने कल देर शाम मुफस्सिल थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने 3 नामजदों के खिलाफ 8 अज्ञात के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। घटना के 40 दिन बाद किशोरी अपने स्वजनों के साथ थाने पहुंची।
जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैराथन दौड़ में कई महिलाएं और पुरुष वहां पर शामिल हुए। साथ ही टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र, कॉरपोरेट जगत और शहर के हजारों लोगों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। हर उम्र के लोग यहां पर नजर आए। ऐसी यंग पावर, यंग चैंपियन जिन्होंने एशियन गेम्स में भारत के लिए, हमारे लिए, हर भारतवासियों के लिए सिल्वर मेडल जीता। और आज टाटा स्टील के लिए, आपके साथ, आपके सामने है हमारी इस रनथॉन की ब्रांड एम्बेसडर ज्योति यारा जी। तालियां और जोरदार होनी चाहिए। It was a very great to meet you all here, and feeling so motivated for me because lots of people are running here, and it's very important to run and fit and fast because if you guys are दुमका जिला के रानेश्वर प्रखंड अंतर्गत रंगालिया पंचायत के किसानों ने बड़ा नदी मुख्य नहर को लगभग 2 फीट बांध दिया था ताकि शाखा नहर में पानी जा पाए। इतने में ही सालतोला और दक्षिण झोल की पंचायत के हजारों किसानों ने डुगडुगी बजाते हुए वो भी बड़ा नदी पहुंच गए और रंगालिया पंचायत के मुखिया ने इस बीच कहा कि सभी किसानों को पानी की जरूरत है। सरकार से हम मांग करते हैं सभी किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाए। मुखिया तो जरूर है, लेकिन किसानों का समस्या भी है, लेकिन एक किसान का बात नहीं है, सभी किसानों का पानी चाहिए। तो जैसे इधर वाला 5 पहाड़ी और कुछ अंश रंगालिया, ये लोग को भी पानी चाहिए और नीचे जो है वो लोग को भी पानी चाहिए। तो इधर नहीं उठ रहा है, तो उस हिसाब से इधर वाला वो बीच में बंधा था। पानी सबको चाहिए और इसका निदान के लिए हम सरकार से मांग करेंगे कि सबका हित में जैसे हो उसी तरह। धनबाद से महज 30 किलोमीटर दूर तोप चांची झील का ये खूबसूरत नज़ारा कैमरे में कैद कर लिया गया है। तोप चांची झील पहाड़ों के बीचों बीच है। यहाँ कुदरत का अद्भुत नज़ारा भी देखने को मिलता है। छुट्टियों के दिनों में सैलानी यहाँ पर घूमने अक्सर आते हैं, पिकनिक भी मनाते हैं। धनबाद में एकमात्र झील, साल के नए दिन में अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। आप भी देखिए तस्वीरें। नमस्कार, मैं अकरम रज़ा और आप देख रहे हैं म्यूजिक टीवी। धनबाद शहर से महज 35 किलोमीटर दूरी पर तोप चांची झील है, जहां पर काफ़ी ज़्यादा सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। ख़ासकर जनवरी के इस मौसम में लोग घूमने फिरने अपने परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ घूमने फिरने आते हैं और पिकनिक मनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका ये खूबसूरत नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये झील का, नीचे पानी है और ऊपर पहाड़ है और जंगल झाड़ है। जिस प्रकार से यहाँ प्राकृतिक का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, धनबाद समेत कई अन्य राज्य से भी लोग चलकर यहाँ आते हैं और इस झील में आनंद उठाते हैं। आज मैं झील में पहुँचा हूँ। झील के तमाम ऐसी जगहों पर मैं गया जहाँ पर ऐसी कमियाँ भी देखने को मिली, लेकिन साथ ही साथ कुदरत का खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो कमियां देखने को मिली है उसे सरकार कितना सफलतापूर्वक करा पाती है। सबसे बड़ी बात यह झील की है कि जहां तक नज़र जाती है, जहां तक निगाहें जा रही है, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रही है और जंगल झाड़ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब बारिश के मौसम में, जब इस झील में जब पानी पड़ती है, तो उस वक्त झील में बारिश का स्तर के कारण, बारिश के स्तर से जल का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ आनंद उठाने आते हैं, घूमते फिरते हैं और अपने परिवार संग पिकनिक मनाते हैं। इसी तरह देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। म्यूजिक टीवी के लिए तरन्नुम वालों के साथ अकरम रज़ा की रिपोर्ट। बैरमू अनुमंडल के ललपनिया में एक बार फिर असामाजिक तत्वों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। जिला अंतर्गत ललपनिया थाना क्षेत्र के छरछरिया झरना स्थित एक समुदाय के पूजा स्थल की 3 मूर्तियों को खंडित किया गया है। शिव मंदिर में स्थापित 3 मूर्तियों को खंडित कर दिए जाने के बाद स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी। और अब खबरें बिहार से। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने आज बिहार के मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट मैदान में एक विशाल रैली को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान लालू प्रसाद यादव
और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कश्मीर से लेकर राम मंदिर तक का जिक्र किया। उन्होंने नीतीश कुमार को पलटू राम तक करार दे दिया। अमित शाह ने अपने खिताब के दौरान अयोध्या का भी जिक्र किया। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री, जोर से बोलो कितने मंत्री? 27 मंत्री ओबीसी समाज से हैं। 35% से ज्यादा मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी है। लालू जी अब 10 साल तक यूपीए सरकार में थे, ओबीसी कमीशन को क्यों संवैधानिक मान्यता नहीं दी? इसका जवाब बिहार के पिछड़ा समाज को लालू यादव दे। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा समाज की सूची को राज्यों को निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार दिया है। और वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मुजफ्फरपुर में अपने भाषण पर अब तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि अमित शाह जब जब बिहार आते हैं अनर्गल जुमलेबाजी की बातें करके बिहार के लोगों को वर्गलाने का काम करते हैं। उनको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं और ना ही बिहार की आम अवाम और उन लोगों के हितों से कोई मतलब है। उन्होंने कहा कि अमित शाह की बातों से ही साफ जाहिर हो जाता है कि बेचैनी में और बौखलाहट की हालत में। आप जनता के हितों से कोई मतलब रखते नहीं हैं। आप आते हैं, अनाप शनाप बातें करते हैं और जनता के बीच में भ्रामक बातें करके अपने आप को जनता के बीच में बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन बिहार में आपकी राजनीति अब चलने वाली नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को 9 अगस्त 2022 को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और बिहार के संदेश को अब देश ने भी सुना है। और आने वाले समय में जो परिवर्तन का बयार दिख रहा है, जो मोदी बनाम मुद्दों के आधार पर मुद्दों के साथ देश की आम आवाम खड़ी हो गई है, इंडिया के लोग खड़े हो गए हैं, उसके कारण भाजपा खेमे में बेचैनी है, अमित शाह में बेचैनी है। और इसी बेचैनी का परिणाम है कि वो आकर के अनर्गल प्रलाप करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं। जनता जनसुराज के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी संजय कुमार ठाकुर ने कहा कि जनसुराज जनता के बीच मजबूती से जगह बना रहा है। बिहार की सत्ता बदलेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता का सुंदर राज स्थापित होगा। वे आज मोतिहारी में आयोजित पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। ये तमाम बातें उन्होंने वहां पर कही। यात्रा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सीवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी जिलों के गांवों से गुजरते हुए अब मधुबनी जिले में पहुंच गई है। खेती किसानी को घाटे का कारोबार बना दिया। बेरोजगारी इतनी बढ़ी कि लोगों को दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, पंजाब, हरियाणा जा करके हमारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं। वो वहाँ किस तरह से संकट झेल रहे हैं, इस स्थिति से बिहार को निकालने के लिए ही दूसरे गांधी के रूप में प्रशांत किशोर जी आए हैं। और आप सबको मालूम है कि वो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर से ही भितिहरवा आश्रम से उन्होंने पदयात्रा की शुरुआत करी थी। नवादा महाविद्यालय में एनुअल मीट का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन और नवादा व्यवहार न्यायालय के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सरोज कीर्ति शामिल रहे और कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों को खिताब करते हुए सचिव सरोज कीर्ति ने न्यायिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समाज में शांति और भाईचारे के लिए न्यायालय जरूरी है। जिस हिसाब से गेट टुगेदर हुआ सभी लोगों का और नवादा के इस दूर दराज क्षेत्र में विधि महाविद्यालय अपने आप में एक अनूठा है और यहाँ से बच्चे पढ़ करके पूरे देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, नवादा का नाम रोशन कर रहे हैं। हम समझते हैं कि बढ़िया वकील जो लोगों के शांति, सुरक्षा और न्याय दिलाने में काम आते हैं, यहाँ से निकल के जाएंगे और यहाँ से जो सीखेंगे निश्चित तौर पर एक उनको मानव संवेदना का जो हमने केंद्र भी देखा कि यहाँ के जो 4th ग्रेड भी एम्प्लॉइज़ हैं जो इस विधि महाविद्यालय को बनाने में अपना योगदान दिया, उनको इन लोग जिस हिसाब से अधिक कद्र दे रहे हैं, जो उनको वहाँ पर जगह दे रहे हैं, निश्चित तौर पर एक अच्छे वकील के साथ एक अच्छे इंसान के यहाँ संरचना हो रही है। छठ पर्व को लेकर भागलपुर नगर निगम काफ़ी एक्टिव नजर आ रहा है और कई अहम फैसले उन्होंने लिए। आज इसको लेकर भागलपुर नगर निगम के
प्रसाल में वृहद पैमाने पर एक बैठक बुलाई गई, जिसमें भागलपुर के नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर के साथ साथ मेयर, उपमेयर और सभी पार्षदों के साथ बैठक की गई। आज की बैठक में आगामी त्योहार को लेकर साफ सफाई, रोशनी, पर्याप्त जल आपूर्ति को लेकर तफसील से बातचीत की गई। आज हम लोग काली पूजा और छठ दो आगामी पर्वों को लेकर शांति समिति और पूजा समिति और सेंट्रल मोहर्रम कमेटी जितने भी हम लोगों के सदस्य हैं उन सबों के साथ एक बैठक कर रहे हैं। बैठक में हर बार की तरह नगर निगम से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं और नगर निगम के जितने भी कार्य रहेंगे इस पर्व पर उन सबों पर चर्चा हो रही है। उनको ससमय हम लोग पूरा कराएं, इसके लिए बैठक किया जा रहा है। और स्पेशली नगर निगम के द्वारा सफाई पर विशेष ध्यान रहेगा। इस बार आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी सफाई हो रही है और कुछ जो वार्ड हैं नगर निगम के उसमें हम लोग अपने लेबर के द्वारा भी सफाई करा रहे हैं। तो समय पर हम लोग सफाई करवाएंगे। अभी से हम लोगों ने आदेश निर्गत हो जाएगा इस बैठक के बाद ही, और सभी को लगा दिया है। चूना ब्लीचिंग का जो छिड़काव होता है वो टाइम से होगा। छठ जो घाट भागलपुर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जिला प्रधान कार्यालय में बिहार झारखंड जांच दल कमांडर प्रसादी घोप ने कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बिहार प्रदेश अध्यक्ष विभूति सिंह, प्रदेश सचिव मनोज मंडल और जिला मीडिया प्रभारी शुभम कुमार झा को बनाया गया। साथ ही कमांडर ने बताया कि हम लोगों का कुछ कार्य गोपनीय था, अब हम लोग साथ मिलकर ग्रामीणों के साथ विकास के काम में जुट जाएंगे। राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष, उनके काम गोपनीय हमारे पास सारा था। उसको प्रदर्शित करने के लिए विभूति सिंह को और इनका नाम मनोज मंडल, ये दोनों को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया विस्तार करने के लिए। विभूति सिंह को क्या बनाया आप? प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश अध्यक्ष। मनोज मंडल को सचिव, उनके उन्हीं के। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुजफ्फरपुर में लालू नीतीश पर जमकर बरसे अमित शाह, अयोध्या तक का कर दिया जिक्र। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने अमित शाह पर किया पलटवार, कहा खाली बिहार में लोगों को वरगलाने के लिए आते हैं अमित शाह। जमशेदपुर के महिला क्लब में ऑटिज्म अवेयरनेस प्रोग्राम, नरवा पहाड़, जादूगोड़ा, तुरामडी से महिलाएं पहुंची। असामाजिक तत्वों ने की सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, बेरमो अनुमंडल में फिलहाल तनाव। और आप देख रहे थे मुंसिफ जोहार। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।